जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मीन्स। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा। आज हम आरबीआई के जो 7 सूत्रस हैं, जो रिसेंटली कल की न्यूज़ में, द हिंदू में न्यूज़ में था, उसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या है वो क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन यूपीएससी इसके ऊपर पूछ सकता है, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज 7 सूत्रस फॉर एआई एडॉप्शन एम्स टू बैलेंस इनोवेशन विद रिस्क मिटिगेशन। डिस्कस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ अडॉप्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फाइनेंशियल सेक्टर इन लाइट ऑफ दिस फ्रेमवर्क। ठीक है, 150 वर्ड में ऐसा क्वेश्चन आपको ये यूपीएससी पूछ सकता है। तो जल्दी से डिकोड करते हैं और हमारी अप्रोच क्या रहेगी इस आंसर में, उसे देखते हैं। उसने पूछा है आरबीआई जो है उसके जो 7 सूत्र है फॉर एआई एडॉप्शन एम टू बैलेंस एंड इनोवेशन विद रिस्क मिटिगेशन। ठीक है, तो ये हम जो ओवरऑल इंट्रोडक्शन में बता देंगे कि कैसे जो 7 सूत्र है, और उसमें एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसके अंडर ये जो 7 सूत्र जो है अडॉप्ट किए गए हैं वो है फ्री एआई फ्रेमवर्क। ठीक है, आप उसकी जो फुल फॉर्म है हम नीचे प्रोवाइड कर देंगे मॉड्यूल आंसर में। ठीक है, तो वो हम जो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। उसके बाद जो कोर डिमांड है इस क्वेश्चन की वो है चैलेंजेस क्या रहेंगे जो एआई की जो 7 सूत्र हम अडॉप्ट करने वाले हैं उसके बारे में। चैलेंजेस जो फर्स्ट कोर डिमांड है ये, और बाद में जो कोर डिमांड में अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, क्या रहने वाली है जो 7 सूत्र है इसे अडॉप्ट करने में इन द फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हम इंट्रोडक्शन में पहले बताएंगे कि आरबीआई की जो 7 सूत्र हैं फॉर एआई अडॉप्शन अंडर फ्री एआई फ्रेमवर्क। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। उसके बाद वो 7 सूत्र क्या क्या है जो एआई को अडॉप्ट करने के लिए जो आरबीआई ने हमें बताए हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या क्या जो अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं। उसके बाद हम जो है वे फॉरवर्ड इन कंक्लूजन में लिखेंगे। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं। 150 में लिखना है, 2 पेजेस पे हमें कवर करना है ये। इंट्रोडक्शन लिखते हैं, आज थोड़ा फास्ट लिखेंगे। लिखते हैं दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज 7 सूत्र अंडरलाइन करेंगे। 4 आरबीआई को हम बुक्स में करेंगे। 4 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अडॉप्शन अंडर इट्स फ्री एआई। ये इनिशिएटिव जो आरबीआई है जिसके अंडर जो है जो 7 सूत्र एआई के जो हम अडॉप्ट करने वाले हैं, इसकी जो फुल फॉर्म है हम आपको जो मॉडल आंसर उसमें प्रोवाइड कर देंगे। फ्री एआई फ्रेमवर्क क्या करने वाला है, सीक टू हार्मोनाइज इनोवेशन enablement with risk mitigation in India, India's financial sector, ठीक है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया जो 7 सूत्र हैं फॉर एआई एडॉप्शन अंडर फ्री एआई फ्रेमवर्क सीक टू हार्मोनाइज इनोवेशन, कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। एनेबलमेंट ऑफ रिस्क मिटिगेशन, कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, तो ये हमने इंट्रोडक्शन में ओवरऑल जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में लिखा है। नेक्स्ट अभी जो 7 सूत्रस हैं वो क्या क्या है उसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पे हम बीच में लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 7 सूत्रस जो आरबीआई के उसके बारे में लिखेंगे कौन कौन से हैं। यहाँ पे लिखेंगे जो फर्स्ट है वो है ट्रस्ट इज फाउंडेशन। जो ट्रस्ट है सबको ऊपर उसकी जो प्रायोरिटी है दी गई है आरबीआई के द्वारा, ट्रस्ट इज द फाउंडेशन, इस तरीके से बुक्स में करेंगे। दूसरा जो है वो है पीपल फर्स्ट, तो ये जो पीपल सेंट्रिक जो अडॉप्शन है एआई का वो रहने वाला है। तीसरा लिखेंगे इनोवेशन ओवर रेस्ट्रेंट, तो ये 7 सूत्र हैं आपको ऐसे ही रटने पड़ेंगे। ठीक है, इनोवेशन ओवर रेस्ट्रेंट। फोर्थ लिखेंगे फेयरनेस एंड इक्विटी, बॉक्स में करेंगे। फिफ्थ लिखते हैं, फिफ्थ जो है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपको गवर्नेंस में भी पूछा जा सकता है। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के जो कॉन्टेक्स्ट है फाइनेंशियल सेक्टर में उसमें डिस्कस कर रहे हैं। आप ऐसे ही जो 7 सूत्र हैं आपके एथिक्स के केस स्टडी में भी कोड कर सकते हो इन शॉर्ट, और जो इकोनॉमिक्स का इन जनरल क्वेश्चन आएंगे कहीं भी एआई के एडॉप्शन में वहां पे भी आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सूत्र है वो लिखते हैं अंडरस्टैंडेबल बाय डिजाइन। ठीक है, तो ईजी होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल बाय डिजाइन, बुक्स में करेंगे। लास्ट जो है वो लिखते हैं जो 7th है वो है सेफ्टी के ऊपर लिखेंगे। सेफ्टी रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी, तो ये इन्होंने ऐसे कीवर्ड यूज किए हैं जो हम भी जो अपने आंसर में यूज करते हैं, रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो इसकी काफी इंपॉर्टेंस रहती है ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं, तो हमने अपने आंसर में भी ऐसे जो कीवर्ड्स हैं वो ऐड करने हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो 7 सूत्र हैं वो लिख लिए। तो अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, इसे बॉक्स में करेंगे पहले इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हमने क्वेश्चन की जो कोर डिमांड है उसके बारे में लिखते हैं। पहले हम जो अपॉर्चुनिटीज क्या है वो बताएंगे। अपॉर्चुनिटीज बॉक्स में करेंगे, पॉइंट में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे
faster loan processing via AI AI based क्रेडिट AI based क्रेडिट स्कोरिंग। ठीक है, तो जो लोन का जो प्रोसेस है वो फास्ट होने वाला है फॉर ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग। ठीक है, तो फास्टर लोन प्रोसेसिंग ये हमारा जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलेगी। फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन एंड फ्रॉड डिटेक्शन एंड ट्रांजैक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, ट्रांजैक्शन आगे लिखेंगे, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग। अभी हमने जो फर्स्ट पेज है वो कवर कर लिया, नेक्स्ट पे शिफ्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग अंडरलाइन करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे रियल टाइम, रियल टाइम जो अलर्ट्स है वो मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऐड करते हैं, पर्सनलाइज्ड, पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल, पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स थ्रू प्रोडक्टिव, थ्रू प्रोडक्टिव एनालिटिक्स, थ्रू प्रोडक्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, तो इसे हम अंडरलाइन, वाइडर, वाइडर फाइनेंशियल, वाइडर फाइनेंशियल इंक्लूजन, वाइडर फाइनेंशियल इंक्लूजन कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे वाया, वाया वर्नाकुलर चैटबॉट्स। ठीक है, तो जो एआई के अलग अलग चैटबॉट्स हैं वो भी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, वर्नाकुलर। ठीक है, वर्नाकुलर चैटबॉट्स काफ़ी सिंपल, जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है वो हम लिख रहे हैं। आगे लिखेंगे लोअर ऑपरेशनल, लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर बैंक्स एंड, बैंक्स एंड, बैंक्स एंड फिनटेक्स, बैंक्स एंड फिनटेक्स। ठीक है, जो कॉस्ट है वो कम होगी, इसकी वजह से जो कॉस्ट है वो कम होने वाली है बैंक्स में। नेक्स्ट अभी जो चैलेंजेस है जल्दी से वो लिखते हैं, लिखेंगे, हेडिंग देंगे चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं एआई की अगर 7 सूत्र जो है वो अडॉप्ट करते हैं इन द फाइनेंशियल सेक्टर। यहाँ से लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे डेटा, डेटा प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी ब्रीचेस एंड misuse of sensitive information, misuse of sensitive information, sensitive information कीवर्ड है अंडरलाइन करेंगे। डेटा प्राइवेसी जो ब्रीच है वो कहीं ना कहीं चैलेंज जो है हमें देखने को मिल सकता है अगर हम एआई को अडॉप्ट करते हैं द फाइनेंशियल सेक्टर। सेकंड पॉइंट ऐड करेंगे, लिखेंगे एल्गोरिथमिक, एल्गोरिथमिक जो टर्मिनोलॉजी है वो भी हम यूज कर रहे हैं अपने आंसर में, ऐसे ही आपने करना है। एल्गोरिथमिक बायस, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं चैलेंज रहेगा। कैसे ये एक्सक्लूड कर सकता है, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मार्जिनलाइज्ड, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, तो जो ग्रुप है, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उन्हें एक्सक्लूड कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी रिस्क फ्रॉम अटैक्स, तो जो साइबर सिक्योरिटी रिस्क है वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे लैक ऑफ, लैक ऑफ स्किल्ड मैनपावर, लैक ऑफ स्किल मैनपावर फॉर, लैक ऑफ स्किल मैनपावर फॉर एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी डिप्लॉयमेंट, तो ये भी कहीं ना कहीं जो चैलेंज है हमने एथिक्स के साथ लिंक भी कर दिया है। लैक, नेक्स्ट एक पॉइंट और ऐड करते हैं, अभी हमारे पास स्पेस है, लिखेंगे रेगुलेटरी, रेगुलेटरी गैप्स, रेगुलेटरी गैप्स इन गवर्निंग, इन गवर्निंग एआई इन डिसीजन मेकिंग, इन डिसीजन मेकिंग। जो रेगुलेटरी गैप्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं, जो रेगुलेटरी गैप है वो कहीं ना कहीं चैलेंज रहने वाला है एआई को गवर्न करने में या डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये हमने जो चैलेंज है वो लिख दिए। अभी जल्दी से कंक्लूड करते हैं, वे फॉरवर्ड लिखेंगे बैलेंसिंग, बैलेंसिंग एआई पोटेंशियल, एआई पोटेंशियल विद आरबीआई's 7 सूत्रस, 7 सूत्रस, आरबीआई 7 सूत्रस डिमांड्स, क्या डिमांड्स करते हैं, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ताकि जो अकाउंटेबिलिटी है वो नहीं हो सके, ट्रांसपेरेंट एल्गोरिथम, कैपेसिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी, रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी कीवर्ड्स जो है अंडरलाइन करते चलेंगे साथ में, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन, ट्रांसपेरेंट एल्गोरिथम्स, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी टू इंश्योरिंग, लिखेंगे ensuring innovation, ensuring innovation thrives
इनोवेशन थ्राइव्स कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, वाइल सेफगार्डिंग ट्रस्ट जो फर्स्ट पॉइंट है, एंड इंक्लूसिविटी इन फाइनेंस, ठीक है, इन फाइनेंस। तो ये हमने कंक्लूड कर दिया है। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। क्वेश्चन में उसने पूछा था जो आरबीआई के 7 सूत्रज हैं फॉर एआई अडॉप्शन एम टू बैलेंस इनोवेशन एंड रिस्क मिटिगेशन, ठीक है। तो उसके बारे में उसने बताया इन जनरल क्या है, वो डिस्कस करना था, क्या चैलेंज रहेंगे और क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगी अगर हम इसे अडॉप्ट करते हैं इन फाइनेंशियल सेक्टर। पहला, जो आरबीआई के 7 सूत्रज हैं, अगर हम उन्हें अडॉप्ट करते हैं अंडर फ्री एआई जो फ्रेमवर्क है, फ्री एआई फ्रेमवर्क जो आरबीआई का है, इसके अंडर ही जो 7 सूत्रज उन्होंने दिए हैं, सीक्स टू हार्मोनाइज इनोवेशन एनेबलमेंट विद रिस्क मिटिगेशन इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। उसके बाद जो 7 सूत्रज हैं वो क्या है, हमने डायग्राम में ड्रॉ करके बताया है। फर्स्ट जो है ट्रस्ट इज द फाउंडेशन, सेकंड हमने लिखा है पीपल फर्स्ट, थर्ड है इनोवेशन ओवर रिस्ट्रेंट, फोर्थ है फेयरनेस एंड इक्विटी, फिफ्थ है अकाउंटेबिलिटी, सिक्स्थ जो है अंडरस्टैंडेबल बाय डिजाइन, सेवंथ है सेफ्टी रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है वो लिखा है फास्टर लोन होगा, प्रोसेसिंग वाया एआई बेस्ड क्रेडिट स्कोरिंग। तो जो एआई है वो काफी फास्ट है, आपको पता है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा होती है, और क्रेडिट स्कोर के बेस पे जो लोन है वो डिलीवर करना काफी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉड डिटेक्शन ईजी रहेगा, और जो ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग है वो भी कहीं ना कहीं ईजी रहने वाला है, क्योंकि रियल टाइम अलर्ट्स जो है वो होने वाला है। पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट थ्रू प्रोडक्टिव एनालिसिस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव एनालिसिस में जो प्रोडक्टिव एनालिटिक्स है उसमें हमें जो यही हेल्प करेगा। वाइडर फाइनेंशियल इंक्लूजन वाया वर्नाकुलर चैटबॉट्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो लोकल लैंग्वेज है वो भी कहीं ना कहीं चैटबॉट में यूज होने वाली है, तो काफी जो इसकी रीच है फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है वो होने वाला है। लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो लो होने वाली है फॉर बैंक्स एंड फिनटेक्स। उसके बाद जो चैलेंजेस रहेंगे वो क्या रहेंगे, डेटा प्राइवेसी जो ब्रीच है वो देखने को मिल सकता है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक्स हो सकती है, ठीक है। उसका जो मिसयूज है वो हो सकता है, एल्गोरिथमिक जो बायसनेस है वो देखने को मिल सकती है, कहीं ना कहीं वो एक्सक्लूड कर सकता है जो मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप है उन्हें। साइबर सिक्योरिटी रिस्क देखने को मिल सकते हैं, जो स्किल्ड मैन पावर है उसमें कहीं ना कहीं हमें लैक देखने को मिल सकता है। अगर हम एथिकल एआई अडॉप्ट करते हैं, एआई जो लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर हम देखने को मिल सकता है अगर हम एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लॉय करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट हमने लिखा रेगुलेटरी गैप्स, जो है क्योंकि एआई को गवर्न करना काफी जो मुश्किल है इन द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो इमोशंस का जो काफी बड़ा रोल रहता है, तो कहीं ना कहीं एथिकल पॉइंट जो हमने वो भी इंक्लूड किया है। उसके बाद हमने जो कंक्लूजन में भी फ्रॉड बताया कि बैलेंस्ड एआई जो पोटेंशियल है विद आरबीआई 7 सूत्रज डिमांड्स स्ट्रांग रेगुलेशन, ट्रांसपेरेंट एल्गोरिथम्स, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी, इंश्योरिंग इनोवेशन थ्राइव्स व्हाइल सेफगार्डिंग ट्रस्ट एंड इंक्लूसिविटी इन द फाइनेंस, ठीक है। तो ये था आज का कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।